महान साइंटिस्ट लियोनार्डो डा विंसी का जन्म 15 अप्रैल 1452 में इटली के विंसी शहर में हुआ। उनके 9 भाई थे तथा 3 बहन थी। इन सब में लियोनार्डो काफी अलग थे। जब उनके पिता ने उनका आर्टिस्टिक टैलेंट देखा तो उन्हें 14 साल की उम्र में एंड्रियो डेल वेरेकियो नाम के एक प्रसिद्ध कलाकार के पास भेजा, जहां विंसी ने कला एवं चित्रकारी का अध्ययन किया। बाकी विषयों का अध्ययन उन्होंने खुद ही हासिल किया। लियोनार्डो कभी स्कूल नहीं गए, इसलिए उन्हें लिखने व पढ़ने के अलावा फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। वह हर चीज का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करते थे। इसके साथ ही उनमें कई तरह का टैलेंट था। वह बहुत ही आसानी से शब्दों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जैसा कि हमें शीशे में लिखा हुआ दिखता है। वह एक साथ दोनों हाथों से लिख सकते थे। यही नहीं, एक ही समय में एक हाथ से लिखना व दूसरे से पेंटिंग बनाना, यह उनका एक अद्भुत टैलेंट था। यह सब देखकर लोग हैरान हो जाते थे। वह पूरी तरह से शाकाहारी थे। उन्हें जानवरों से काफी लगाव था। बाजार से पिंजरे वाले जानवरों को खरीदते थे ताकि उन्हें आजाद कर सके। अब बात आती है इनकी चित्रकला के बारे में। वैसे तो इनके द्वारा बनाए गए कई चित्र खो चुके हैं। मोनालिसा और द लास्ट सपर विंची की 2 फेमस पेंटिंग्स है। यह पेंटिंग्स आज भी विख्यात है और सबसे महंगी पेंटिंग्स में शामिल है। उन्होंने उड़ने वाली मशीनें, युद्ध के हथियारों, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आदि के हजारों डिजाइन्स बनाए थे। पैराशूट, हेलीकॉप्टर, रिपीटिंग राइफल और टैंक, इन सबके भी स्केचेस उन्होंने बनाए थे। उस समय पर जब लोग इन सब चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तब उन्होंने यह अनोखी रचनाएं की थी। वे यह सारी चीजें किसी को बताते नहीं थे, किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई यह सब समझ नहीं पाएगा। आज मॉडर्न वर्ल्ड के सभी आविष्कारों के बारे में उन्होंने 15वीं शताब्दी में ही अपने चित्रों और किताबों में वर्णन किया था। 500 साल पहले ही वह आज की दुनिया और चीजों से परिचित थे। 1508 ईस्वी में कॉन्टैक्ट लेंसेस का आइडिया भी सबसे पहले लियोनार्डो डा विंची ने ही दिया था। इतिहासकारों का मानना है कि कैंची का आविष्कार भी लियोनार्डो ने ही किया था। 1473 ईस्वी में उन्होंने अपनी पेंटिंग बनाई थी, जिसका नाम था एर्नो वैली। उनके द्वारा बनाया चित्र विट्रुवियन मैन इटली की करेंसी पर भी अंकित किया गया है। उनके द्वारा बनाई गई मशहूर पेंटिंग मोनालिसा आज भी फ्रांस के म्यूजियम में रखी हुई है। साल 1911 में विंसेंजो पेरुगिया नाम के एक इटालियन आदमी ने इस पेंटिंग की चोरी कर ली थी। वह इसे पेरिस ले गया और अपने अपार्टमेंट में 2 साल तक रखा। यह खबर उस समय मीडिया और न्यूज़पेपर में काफी प्रचलित हुई थी। 2 वर्ष बाद वह शख्स पकड़ा गया और पेंटिंग को वापस उसी म्यूजियम में रखा गया। लियोनार्डो डा विंसी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर शवों को निकाल लेते थे और उन्हें स्टडी करते थे। उन्होंने करीबन 30 शवों को निकाला था। फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम लियोनार्डो डा विंसी को फ्रांस ले गए और वहीं उनके रहने का प्रबंध किया। 2 मई 1519 में इस महान साइंटिस्ट की मृत्यु हुई। उनके अंतिम शब्द थे, I have offended God and mankind because my work did not reach the quality it should have। मतलब, मैंने भगवान और इंसानियत को नाराज किया है। मैं अपनी जिंदगी का जितना सदुपयोग कर सकता था उतना नहीं कर पाया। आप लोगों को बता दें कि दा विंची उनका कोई सरनेम नहीं है, बल्कि विंची एक शहर का नाम है। विंची शहर में रहने के कारण उनका नाम पड़ गया लियोनार्डो डा विंची।